अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि मॉसफेट के कितने टर्मिनल्स हैं। वन इज गेट, सोर्स एंड द ड्रेन। और उसके बाद हमने आज लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको करवा दिया है कि हाउ मेनी मोड्स आर देयर। दे आर 3 मोड्स, कट ऑफ, ट्रायोड एंड सेचुरेशन। ठीक है, इसमें बहुत आसान है मॉसफेट में ये निकालना कि आपका जो मॉसफेट है वो किस मोड में है। सिंपली जब आपका जो बीजेटी है वो VGS, गेट पे वोल्टेज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी, तब आप कट ऑफ में है। ठीक है, जब आपकी वोल्टेज, अब ड्रेन पे वोल्टेज की बात करेंगे, ठीक है, VDS, ठीक है, और जो ही आपका VGS माइनस VT इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। और अगर इन अदर वर्ड्स इसको अगर मैं लिखूं, VGS इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा, तो आपका अब चैनल क्रिएट हो जाएगा। अभी भी चैनल क्रिएट हो गया है, बट आपका वो नहीं हुआ, ये करंट फ्लो नहीं करना शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, जो ही आपने VDS देना शुरू की, अगर VDS लेस देन VGS माइनस VT है, दैट इज द ओवर ड्राइव वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका केस है ट्रायोड का। ठीक है, अभी आप ट्रायोड रीजन में हो। जो ही आपने ड्रेन पे बहुत ज्यादा वोल्टेज कर दी या बराबर कर दी, तो आप VGS माइनस VT से तब आप हो सेचुरेशन के अंदर। ठीक है, तो सिंपली आपने देखना है कि आपके गेट पे कितनी वोल्टेज है, ड्रेन पे कितनी वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड की आपको स्पेसिफिक वैल्यू दी होगी, तो आपने वो लगा के देख लेनी है कौन सी वाली इक्वेशन प्रूव हो रही है, ये वाली हो रही है, ये वाली हो रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रायोड रीजन में बैठे हुए हो या आप सिचुएशन में। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया था और हम बैठे हुए थे स्लाइड नंबर उस पे 28 पे। 28 नंबर स्लाइड आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, उसमें वो आप लोगों ने नहीं करनी, 27 तक आप लोगों ने करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे 28 नंबर स्लाइड पे आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने नहीं करनी, वो है ये वाली। ठीक है, सॉरी, दिस वन 27 नंबर स्लाइड आप लोगों ने बेटा नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए आप 28 नंबर स्लाइड पे। तो फर्स्ट वी अरेज ऑल दिस, और उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी कराती हूँ। अच्छा जी, अब हम पढ़े हैं कि ड्रेन करंट, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्लो करता है ड्रेन करंट, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो ड्रेन करंट सबसे पहले, क्योंकि अभी अब मैंने आपको बता दिया, आपका जो चैनल है, दी मैं चैनल बना रही हूँ, चैनल क्रिएट हो गया, आपने ड्रेन से वोल्टेज देना शुरू की, ड्रेन पे जो ही वोल्टेज दोगे तो करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स ID फ्लो करेगा। और अब आपको ये भी पता है कि ग्रिड के दरमियान एक इंसुलेटर की लेयर लगी होती है, जिसको हम ऐसे शो कर रहे होते हैं, दैट इज द लेयर ऑफ इंसुलेटर। सो IG इज इक्वल टू 0। गेट में से कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब है ID इज इक्वल टू IS। इसका क्या मतलब है, ड्रेन करंट इज इक्वल टू द सोर्स करंट। ठीक है, तो अभी हम ड्रेन करंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वही सोर्स करंट होगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू एन। एंड म्यू एन क्या चीज होती है, म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसकी मूवमेंट, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर है जी COX, ये होती है गेट की कितनी कैपेसिटेंस, आपको जो गेट लगा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया कितनी है। विड्थ ऑफ द सबस्ट्रेट, दैट इज W, विड्थ ऑफ द सबस्ट्रेट, वो हमने बॉडी की किया था ना, बॉडी किया था, तो बॉडी की मैंने आपको बताया था ये W है, और द डिस्टेंस बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स इज द लेंथ। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द सबस्ट्रेट, वही जो मैंने आपको बताया था। गेट एंड द सोर्स वोल्टेज VGS पे डिपेंड करती है। ड्रेन एंड द सोर्स वोल्टेज VDS। सो बेसिकली आपकी 5 चीजों पे आपका जो ID है वो डिपेंड कर रहा है। वन इज द म्यू एन, second one is the gate capacitance, third one is W, fifth one is the VGS, एंड फोर्थ वन इज द ड्रेन एंड सोर्स वोल्टेज। ठीक हो गया। अच्छा, एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, सारे ये जो चीजें हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किससे, ID से। नाउ इनडायरेक्टली वो किससे प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द, वो जो डिस्टेंस बिटवीन ड्रेन एंड द सोर्स था, लेंथ वो है L, दैट इज द लेंथ ऑफ द सबस्ट्रेट या चैनल। अच्छा, अब ये जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ID का, ये आपने एज इट इज याद करना है, बहुत आसान है।
सबसे पहले के एन प्राइम। के एन प्राइम क्या चीज है? के एन प्राइम में दो चीजें मौजूद होती हैं। के एन प्राइम के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक है म्यू एन और एक है गेट कैपेसिटेंस सी यू एक्स। तो जब भी हम लिखेंगे के एन प्राइम तो आपने लिखना है म्यू एन सी यू एक्स। तो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये आपको गिवन होंगे, ठीक है। W is the width, L is the length, VGS is the gate to source voltage, VT is the threshold voltage, VDS is the drain to source voltage, और ये भी drain to source voltage है। तो आपने इस फॉर्मूले को एज इट इज याद कर लेना है, ओके। तो दिस इज योर आईडी। हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे कि ये किस तरह से आया, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट इज आईडी, और आईडी किन की चीजों पे साइज पता है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये डायरेक्टली के एन प्राइम जिसके अंदर मौजूद है म्यू एन और सी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली वीजीएस पे डिपेंड कर रहा है, वीडीएस पे डिपेंड कर रहा है, और इनडायरेक्टली किसी पे डिपेंड कर रहा है? एल के ऊपर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एल के ऊपर, क्योंकि आईडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/L, एल लेंथ, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 29। अच्छा जी, अब हम एक मिनट में इसको जरा अरेज करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अच्छा क्लास, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले मोड्स का बताया था इन लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने ये देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जब आपका आपका ये सपोज ये चैनल बना हुआ है, ठीक है, आपने गेट पे वोल्टेज दी, आपका चैनल क्रिएट हो गया, ये वोल्टेज है, ठीक है। गेट पे दिया तो चैनल क्रिएट हो गया, उसके बाद आपने ड्रेन पे वोल्टेज दी, ड्रेन पे जो ही वोल्टेज दोगे आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अभी वीडीएस स्मॉल था तो आपका चैनल जो था वो यूनिफॉर्म था, जो ही आपने वीडीएस पे वोल्टेज बढ़ाई तो आपका चैनल जो है वो टैपर्ड होना शुरू हो गया, पिंच ऑफ होना शुरू हो गया, और उसके बाद करंट स्टॉप हो जाएगा। अगर आप वीडीएस पे वोल्टेज वीडीएस बढ़ाते भी जाओ तो करंट आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने किया था लेक्चर नंबर 2। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपका जब वीडीएस आपका लेस था, वीडीएस लेस था, तब आपके पास आपका जो वो था मॉसफेट था वो ट्रायोड रीजन में था, ठीक है। तो ट्रायोड की इक्वेशन ये होती है आईडी की, ठीक है। अब जब आपका ट्रायोड का मतलब है अभी आपका सेचुरेट नहीं हुआ मॉसफेट। सेचुरेट कब होगा? जब वीडीएस आप बढ़ाते चले जाओगे लेकिन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर करंट को चेंज करना है तो मुझे गेट की वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। जो ही मैं गेट की वोल्टेज को बढ़ाऊंगी तो चैनल आपका फिर यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आ जाएगा, और फिर दोबारा उसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी, ये चीज बढ़ती चली जाएगी। तो आप फिर दोबारा करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकेंगे, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन सेचुरेशन वीडीएस बढ़ाती भी चले जाओगे तो आईडी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेचुरेशन में आपने करंट को बढ़ाना है तो गेट को बढ़ाओ ताकि आपका चैनल विड्थ बढ़ जाए और करंट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसीलिए आप देखें ये इक्वेशन आपने याद करनी है फॉर ट्रायोड। जब आपने गेट पे वोल्टेज अप्लाई की हुई थी, ठीक है, आपका जो करंट है आईडी वो गेट की वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा था और ड्रेन की वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा था, ऐसे ही है। लेकिन अब आप मुझे बताएं, सेचुरेशन में जब आपका चैनल जो है वो टैपर्ड हो गया, पिंच ऑफ हो गया, अब तो आपकी वीडी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आपने करंट पे फर्क डालना है तो किस चीज की वजह से पड़ेगा? वो गेट की वोल्टेज से पड़ेगा। इसलिए आपने जहां जहां ड्रेन वीडीएस आ रहा है एज सोर्स इज ग्राउंड, तो वीडीएस इज इक्वल टू वीडी, ठीक है। तो जहां जहां वीडीएस आ रहा है वहां वहां आपने डाल देना है वीडीएस इज इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटी डाल देना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे सपोज मैं डाल देती हूँ VGS माइनस VT, और यहाँ पे भी है VGS माइनस VT, ये वाला मैंने लिखा है, ये वाला ये, और ये वाला मैंने यहाँ पे प्लग इन किया, -1/2 VGS माइनस VT का स्क्वायर। अब ये देखें ये दोनों टर्म्स भी सेम है तो बेसिकली इट्स अ स्क्वायर, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे बताओ ये 1 है, ये 1 है और 1 में से हाफ माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा? हाफ। तो बेसिकली इट्स माइनस करके ये बच जाएगा VGS माइनस VT का स्क्वायर।
तो देखो ये क्या बच गया, हाफ, और ये बाकी तमाम चीजें वैसी आ जाएंगी। के एन प्राइम ये क्या चीज है, के एन प्राइम डब्ल्यू बाई एल, डब्ल्यू बाई एल, और इस तमाम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, VGS माइनस VT में। ये क्यों हुआ, क्योंकि सेचुरेशन में करंट VDS पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चैनल जो है वो टैपर्ड हो गया है। अब करंट अगर मुझे सेचुरेशन में चेंज करना है तो वो VGS की वजह से होगा, VDS की वजह से नहीं होगा। बार बार मैं एक बात रिपीट कर रही हूँ। सो आपने क्या करना है, आपने ये वाली क्वेश्चन याद करनी है, ठीक है। पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द मोड्स, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या कंडीशंस है। अगर आपकी गेट पे वोल्टेज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज है तो आप किस में है, आप कट ऑफ में, चैनल नहीं बना हुआ। डूइंग आपकी VGS ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगी तो आपका चैनल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, चैनल इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं VGS माइनस VT ग्रेटर देन 0, और इस पूरी टर्म को हम कहते हैं ओवरड्राइव वोल्टेज। क्या कहते हैं, ओवरड्राइव वोल्टेज। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ट्रायोड, जो ही हमने अब इसके बाद हमने ड्रेन पे वोल्टेज बढ़ाना शुरू की। ड्रेन पे वोल्टेज अभी हमने कम लगाई हुई थी, अगर कम है किससे, VDS माइनस VG से, VGS माइनस VT से, तो आप ट्रायोड में हो, ठीक है। और अगर आपने VDS ग्रेटर देन या इक्वल टू VGS माइनस VT कर दी है तो आप अभी सेचुरेशन में हो, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ट्रायोड, कट ऑफ को तो हमें पता चल जाएगा, कट ऑफ में तो आपको पता चलेगा अगर आपके गेट की वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो आप कट ऑफ में हो। अगर आपने देखना है कि आप ट्रायोड में हो या नहीं हो तो ट्रायोड में आपने सिर्फ देखना है कि ड्रेन पे क्या वोल्टेज है। अगर ड्रेन की वोल्टेज लेस देन दिस फैक्टर है विच इज माइनस VT से, तो आप ट्रायोड में हो। अगर आप VDS इज ग्रेटर या इक्वल टू VGS माइनस VT है तो आप सेचुरेशन में हो, ठीक हो गया। अच्छा, ट्रायोड की क्वेश्चन ये आपको मैंने बता दी है आईडी की। और ट्रायोड की क्वेश्चन के बाद हमें पता है कि इन सेचुरेशन आपका जो करंट है वो VDS पे डिपेंड नहीं करता, ओनली VGS मैटर्स। तो आप सेचुरेशन इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए जहां जहां VDS आ रहा है वहां वहां VGS माइनस VT को प्लग इन कर दो, यू विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ सेचुरेशन ऑफ आईडी, ओके। अच्छा, ये आपके बेटा मोड्स भी हो गए हैं, आपकी मोड्स की इक्वेशंस मैंने बता दी हैं, और मोड्स के अंदर करंट की इक्वेशन भी मैंने आपको बता दी। तो बेसिकली हमने तीन मेन चीजें कर ली हैं। वन इज हाउ टू फाइंड आउट द मोड्स, कट ऑफ, ट्रायोड एंड द सेचुरेशन। ट्रायोड में आपको मैंने बता दिया कि VDS इज लेस देन VGS माइनस VT। इन सिचुएशन VDS इज ग्रेटर एंड इक्वल टू VGS माइनस VT। और ट्रायोड के अंदर आपके पास जो इक्वेशन आपकी यूज होगी वो है, अच्छा, जो इक्वेशन आपकी यूज होगी वो है ट्रायोड के अंदर ये वाली, और सेचुरेशन में आपकी ये वाली। और क्यों है ये वाली वो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये वाली स्लाइड बेटा आप लोगों ने नहीं करनी, विच इज स्लाइड नंबर 27, ओके। नाउ कम टू 29 स्लाइड हमने कर ली है। नाउ कम टू दिस पी टाइप। पी टाइप को बेटा आप लोग छोड़ दें, उसको आप छोड़ दें, आपको एक दफा एन मॉस जो है वो क्लियर हो जाएगा तो पी टाइप आपको बहुत हो जाएगा। अच्छा, व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ द मॉसफेट, ये भी बहुत आसान सी स्लाइड है। इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कौन सा आप लोग इस्तेमाल करते हो। बेटा देखिए, इसमें ड्रेन है, गेट है, बॉडी है और सोर्स है। इसमें क्या है, आपके पास गेट है, ड्रेन है, बॉडी है, सोर्स है। तो बेसिकली आपका ना इससे कंसर्न है ना ही इससे कंसर्न है। इसलिए कंसर्न नहीं है बिकॉज हम लोग बॉडी को कंसिडर नहीं करते। तो आपका कंसर्न इस चीज में जिसमें बॉडी को हम कंसिडर नहीं करते, ड्रेन है, गेट है और सोर्स है। अगर वो एन टाइप है तो जैसे BJT था, NPN था, तो उसमें भी अमीटर का सिंबल इस तरह से था, ये था, ठीक है। और अगर PMOS था तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से था। तो वही चीजें हैं यहाँ पे भी। अगर आप PMOS देख रहे हो तो PMOS का सिंबल कुछ ये होगा, ये PMOS बना रही हूँ मैं, ये। तो ये आपके पास सोर्स है, ये ड्रेन है और ये आपके पास गेट है। वहां पे PNP कैसा था, ये, सॉरी, ये और ये, वहां पे ये था एमिटर, कलेक्टर और बेस।
वहां पे भी एमिटर आपका हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा इन पीएनपी, और यहाँ पे आपका सोर्स आपका हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा इन पी चैनल मॉसफेट। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट में जो चैनल बना था वो एन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना था, जबकि पी मॉस में आपको जो चैनल बनेगा वो होल्स की वजह से बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस हैं, तो आप लोगों को एक चीज आनी चाहिए, एन टाइप मॉसफेट आपको आना चाहिए, ताकि आप लोगों को पी टाइप, आप लोगों को खुद ब खुद जब आप काम करोगे पी टाइप के ऊपर कभी भी, तो आप लोगों से काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। कोर्स का मतलब ये ही नहीं है कि कोर्स ये खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपको एन टाइप आ जाएगा तो पी टाइप आप लोगों को खुद ब खुद आपको आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम करते हैं, ओके, अच्छा एक मिनट क्लास, मुझे लग रहा है एक दो स्लाइड छूट गई हैं, ये हमने कर ली है जी, ये मैंने आपको करा दी, एक मिनट आई मैं अरेज कर दूँ सो दैट मुझे भी क्लियर हो जाए चीज़ें। अच्छा, नाउ कम टू द दिस स्लाइड, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। वैसे देख लें वीजीएस एंड वीडीएस आर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, गेट पे भी नेगेटिव दोगे सब कुछ उल्ट हो जाएगा। वहां पे पॉजिटिव दिया था तो चैनल क्रिएट हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव दोगे तो चैनल क्रिएट होगा। वीडीएस भी पॉजिटिव थी वहां पे, यहाँ पे वीडीएस भी नेगेटिव है, तो थोड़ा सा चेंज है। 30 पहले 27 मिस हुई थी, वो नहीं करनी। 30 और 31 ये आप लोगों ने नहीं करनी। ये तो वैसे भी पी मॉस का एन मॉस का है, तो ये तो आपने करना है। ये मैंने आपको सिंबल बता दिया कि हम कौन सा सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ कम टू दिस स्लाइड। अच्छा, अब हम कर रहे हैं कि आपका वीडी आईडी और वीडीएस का अ, ये एक्चुअली दैट इज अगेन द रेपिटेशन। ये जो स्लाइड शो मैंने लिया है ये सिद्धार्थ स्मिथ का अपना बनाया हुआ स्लाइड शो है, तो मैं उसी को कंसिडर कर रही हूँ, इसलिए मॉडिफिकेशन नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये उसने अपनी बुक से जो बनाया हुआ है, इसकी बेसिकली उस बुक का बना हुआ है। ठीक है, दोबारा दोबारा बातें वो बार बार रिपीट करते हैं, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। मोड्स ऑफ ऑपरेशन वो बता रहा है, क्या बता रहा है, कट ऑफ रीजन वो कब होगा, जब आपके गेट पे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगी। ट्रायोड, ये बात भी मैंने आपको बताई कि यहाँ का ट्रायोड वहां का सेचुरेशन है, और वहां का सेचुरेशन यहाँ का ट्रायोड मीन के बीजेटी का एक्टिव, यहाँ का बीजेटी में आपके पास कौन कौन से मोड थे, कट ऑफ, एक्टिव और सेचुरेशन। ठीक है, तो वहां का जो एक्टिव है वो यहाँ के सेचुरेशन के बराबर है, और यहाँ का जो सेचुरेशन है, बीजेटी का जो सेचुरेशन है वो यहाँ के ट्रायोड के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं ट्रायोड हमारे पास कब तक। टू ऑपरेट द एफईटी इन ट्रायोड रीजन वी मस्ट इंड्यूस अ चैनल बाय, चैनल इंड्यूस कैसे होगा, जब गेट पे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगी। ये कोई हमें समझ में आ गई। अच्छा, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये देखें, वी, इसको हम जरा खोलते हैं, वी जी माइनस वी डी इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अब मैं एस एस भी साथ लिख रही हूँ, वी जी एस माइनस वी डी एस, क्योंकि सोर्स ग्राउंड है। ठीक है, अब मैं इसको उठा के इधर लेके आ, वी जी एस माइनस वी टी इज ग्रेट, ये इधर ले गई ये, और ये चीज मैं इधर ले आई, इज ग्रेटर ग्रेटर देन वी डी एस। तो बेसिकली क्या बन गई है, वी डी एस इज लेस देन, ये लेस का साइन है ना, वी डी एस इज लेस देन क्या, वी जी एस माइनस वी टी। तो ये आपकी ट्रायोड की इक्वेशन आपको समझ में आ गई, ये आगे लिखी हुई है, वी जी एस माइनस वी टी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको खोल के देखोगे तो वही इक्वेशन बनेगी जो मैंने आप लोगों को बताई है ट्रायोड के अंदर, कि वी डी एस इज लेस देन वी जी एस माइनस वी टी। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जरा आए तो हम देखते हैं कि, अच्छा, इन ट्रायोड रीजन, अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, ट्रायोड में कब होता है, जब आपका वी डी एस कम आपने अप्लाई किया होता है, स्मॉल अप्लाई किया होता है। ठीक है,
तो उसके इसमें आपके पास आईडी क्या यूज करोगे आप, के एन प्राइम डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी वी डी एस माइनस हाफ वी डी एस बाई स्क्वेयर, वेयर वी हैव assumed that VDS is to be very small। हमें पता है कि ट्रायोड में बहुत छोटा होता है। द इक्वेशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। अब ये देखें कोई छोटी चीज है और छोटी चीज का जब स्क्वायर लेते हो ना, जब पॉइंट्स में कोई चीज होती है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो निग्लेक्टेबल होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मीन्स के अगर कोई छोटी चीज है और छोटी चीज का आप स्क्वायर लेते हो ना, तो वो छोटे जैसे 0.5 का स्क्वायर लोगे ना, वो 0.25 आ जाता है। ये देखिए आप लोग, ये देखें ये देखें, ये देखें आपने लिया 0.5 और इसका आपने किया स्क्वायर, तो ये देखें 0.25 आ गया। तो बेसिकली जो स्मॉल चीज है उसका आप स्क्वायर करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास, अच्छा इसका ये मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये वाला जो फैक्टर है वो मजीद छोटा होना शुरू हो गया, क्योंकि वीडीएस का स्क्वायर है तो वीडीएस बहुत छोटी है और उसको स्क्वायर है ऊपर से, तो वो छोटा होना शुरू हो गया। तो आईडी आपके पास ये बच जाएगा, ये बच गया कि एन प्राइम डब्ल्यू बाई एल वी डी वी जी एस माइनस वी टी और वी डी एस। ठीक है, तो अगर मैंने आर डी एस निकालनी है, आर डी एस ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस निकालनी है, ये क्या निकाल रही हूँ मैं, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे है आर डी एस, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए वी डी एस डिवाइडेड बाय आई डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ का करंट और यहाँ का करंट तो सेम है, आई डी इज इक्वल टू आई एस है। तो बेसिकली अगर मुझे आर डी एस निकालनी है तो मुझे वी डी एस पता होनी चाहिए और आई डी तो मुझे पता ही है। ठीक है, आई डी मुझे पता है। तो अगर मैं, ये मेरे पास आई डी है, ये आई डी है, और अगर मैं ऊपर लगा दूं वी डी एस, यहाँ पे मैं लिख दूं वी डी एस, तो ये और ये कटा तो आपके पास ये बच गया बी के एन प्राइम डब्ल्यू बाई सी, ये वाला फैक्टर बच गया, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये आईडी नीचे था तो ये ऊपर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास ये होता है और अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहो तो ये भी सेम चीज है। तो बेसिकली ये लिखा हुआ था, वीडीएस तो कट गया था, तो ये लिखा हुआ था के एन प्राइम डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी, तो ये जब ऊपर चला गया तो ये -1 हो गया। ओके, अच्छा अब यही बिल्कुल सेम ग्राफ हमने किया हुआ है इन बीजेटी, अगर आपको याद हो तो। अच्छा अब ये देखें, अब ये जो ग्राफ है ना आपके पास, अच्छा अब ये देखें, अब ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे है आईडी और इस पे है वीडीएस। ठीक है, इस एक्सिस पे है वीडीएस और इस एक्सिस पे है आईडी आपके पास है। ठीक है, अब आपने क्या ड्रॉ किया है, आपने वीडीएस है ये, ठीक है, और ये आपके पास है आईडी, तो एक है वीजीएस और ये है वीडीएस। अब उसने क्या किया, वीडीएस पे 1 की वैल्यू ली, 2 की ली, 3 के लिए ड्रॉ कर रहा है, 4 के लिए ड्रॉ कर रहा है। क्या ड्रॉ कर रहा है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी जी एस माइनस वी टी इज इक्वल टू 0.5। ये क्या लिखा हुआ है, वीजीएस माइनस वी टी लिखा हुआ है 0.5, ये क्या लिखा हुआ है, वीजीएस माइनस वी टी इज इक्वल टू 0.5, ये क्या लिखा हुआ है, वी जी एस माइनस वी टी इज इक्वल टू 1, ये क्या लिखा हुआ है, वी जी एस माइनस वी टी इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो रहा है, देखें सबसे पहले तो वी डी एस आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या, ये वीडीएस है ना, तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या शो कर रही है कि आपके पास वीजीएस माइनस वीटी 0 है।
अगर आपका VGS माइनस VT जीरो है तो इसका ये मतलब है कि चैनल इंड्यूस नहीं हुआ, तो करंट विल बी जीरो। तो ये लाइन आ गई। अब मैंने VGS माइनस VT बढ़ा दिया, जो ही मैंने बढ़ाया तो चैनल की विड्थ बढ़ गई, तो करंट भी मेरा बढ़ गया। ठीक है, और आपके पास ये आ गया। अब VDS 1 के ऊपर ये वैल्यू है। अब मैं VGS माइनस VT के लिए मैंने अब एक फिक्स किया हुआ है, VGS माइनस VT 0.5 रखा हुआ है। ठीक है, और VDS माइनस VT 0.5 रखा हुआ है। अब मैं VDS 1 पे देख रही हूँ कि क्या पॉइंट आता है, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर मैंने देखा VDS इज इक्वल टू 2 पे क्या ग्राफ आता है, वो ही आता है ये वाला। फिर आता है VDS माइनस VDS इज इक्वल टू 3 पे क्या पॉइंट आएगा, वो ये वाला आएगा। फिर VDS इज इक्वल टू 4 पे क्या आएगा, वो ये वाला आएगा। लेकिन क्या चीज फिक्स्ड है, VGS माइनस VT। उसके बाद दोबारा मैंने VGS माइनस VT इज इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ बनाया। मैंने इसकी वैल्यू 1 फिक्स कर दी, मीन्स के गेट VGS माइनस VT गेट टू सोर्स मैंने 1 फिक्स कर दिया। अब मैं ड्रेन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए करूंगी। ड्रेन की पहली वैल्यू मैंने रखी 1, ये 1 है तो 1 के लिए ये वैल्यू, 2 के लिए ये वैल्यू, 3 के लिए ये वैल्यू और 4 के लिए ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा फिर हमने इसी तरह से VGS माइनस VT को 1.5 जब रखा और फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VDS के लिए निकाला, ये ये और ये आ गया। समझ में आ गई। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें ड्रॉ हुई हुई, ID, VGS माइनस VT और VDS। बेसिकली VGS माइनस VT को फिक्स रख के आपने VDS की डिफरेंट वैल्यूज पे ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। अब यहाँ देखें, अब जरा मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्या रखूँ, ये रख देती हूँ। अच्छा अब देखें, यहाँ पे जहाँ पे VDS स्मॉल है, ये देखें जून जो आप आगे जा रहे हैं VDS बढ़ती चली जा रही है। तो आपको पता है जब VDS लेस होती है तो दैट इज द रीजन ऑफ ट्रायोड। तो VDS लेस देन इज इक्वल टू VGS माइनस VT। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना इसने ये साइन डाल दिया, इसका लेस इक्वल का साइन हमेशा सिचुएशन में आएगा, ट्रायोड में नहीं आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा ये जो उसके बाद और जो आप VDS बढ़ाते चले जा रहे हो आपका करंट सेचुरेट करता जा रहा है। तो VDS इज ग्रेटर इक्वल टू VGS माइनस VT, तो ये सेचुरेशन का रीजन है, ये आपका ट्रायोड का रीजन है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है। एक मिनट क्लास में जरा ये रेज कर लूँ, फिर अगली स्लाइड आप लोगों को समझ में नहीं आती। तो याद रखिएगा जो इक्वालिटी का साइन है वो आपने हमेशा सेचुरेशन के साथ लगाना है। ट्रायोड के केस में VDS इज लेस देन VGS माइनस VT आप लोगों ने यूज करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्लाइड नंबर 36 के ऊपर। अब ये दोबारा वही चीजें रिपीट कर रहा है क्योंकि ये स्लाइड शो उन्हीं का मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों को भी रिकैप हो जाती हैं चीजें बार बार ना, अगर बोलते हैं तो आपको चीजें एंड पे याद ही हो जाएंगी। अच्छा अब देखें आपके पास क्या है, सेचुरेशन रीजन आपको मैं बता चुकी हूँ, यहाँ का सेचुरेशन वहाँ का एक्टिव है VGT का। तो टू ऑपरेट इन सेचुरेशन रीजन चैनल मस्ट बी इंड्यूस, चैनल इंड्यूस होना चाहिए। ठीक हो गया। ऑब्वियसली इंड्यूस कराने के लिए VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VT होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा ये क्या है, सेचुरेशन का मतलब ये है कि आपका चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो गया। इसको अब जरा हम लिख के देखते हैं। VGD इज लेस देन और इक्वल टू VT, इसको जरा खोलें। VG माइनस VD लेस देन इक्वल टू VT। VGS एस इसलिए डाल देते हैं ताकि सोर्स ग्राउंड है। अच्छा अब हम करते हैं VGS माइनस VT को इधर ले जाएं और VDS को इधर ले जाएं। ये क्या बन गई, किसी को मैंने ये VDS इज ग्रेटर एंड इक्वल टू VGS माइनस VT। तो बेसिकली इस जब ये वाला केस आ जाएगा तो चैनल आपका पिंच ऑफ हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म पे कैसे आई वो मैंने आपको ये सारा बता दिया। ठीक हो गया। द बाउंड्री रीजन बिटवीन द ट्रायोड एंड द सेचुरेशन रीजन, ऑब्वियसली जो बाउंड्री होती है वो आपकी ये इक्वालिटी है। ठीक है, देखो आप हम जाते हैं इस पे। अभी ये देखें, इसमें क्या चीज आपको नजर आ रही है, इसमें आपको ये देखें, ये आपके पास तो
ये आपके पास ट्रायोड रीजन है, ये सेचुरेशन रीजन है, और दिस इज अ बाउंड्री, और ये बाउंड्री क्या डिफाइन करेगी? इक्वालिटी ऑब्वियसली। एक है स्मॉल, स्मॉल के बाद में वीडीएस बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आपके पास है वीडीएस और एक तरफ है वीजीएस माइनस वीडी, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है ना। पहले पहले वीडीएस स्मॉल था, स्मॉल था, वीडीएस स्मॉल रहा, स्मॉल रहा, स्मॉल रहा, किससे? वीजीएस माइनस वीडी से। उसके बाद आपने वीडीएस को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये देखें, वो पहले बराबर हुआ, ये हुआ बराबर, और उसके बाद वीडीएस आप बढ़ाते जो चले जा रहे हो तो वो ग्रेटर हो गया। तो बेसिकली equality and the sign of greater is both are in the saturation region and this is in the diode region। ठीक हो गया? तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि वो बाउंड्री जो है वो क्या डिफाइन करती है? वीडीएस इज इक्वल टू माइनस वीटी। ओके, अच्छा जी। अब सेचुरेशन की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन ये भी हमने ऑलरेडी पहले निकाली हुई है, वो आपको यहाँ पे मैंने निकाल के बताई थी। ये वाली भी नहीं, ये वाली नहीं थी, और मैंने आपको ऊपर निकाली थी एक तो ये यहाँ पे ये मैंने निकाली थी। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? हाफ के एन प्राइम डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर। तो हाफ के एन प्राइम डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर। तो ये देखिए हाफ के एन प्राइम डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटी का स्क्वायर। तो ये आ गया। ओके, नाउ कम टू द स्लाइड नंबर 37। ओके, अच्छा, अब ये क्या बता रहा है? देखें, वही चीजें बार बार अगर आपको एक दफा समझ में आ गई है ना, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इन चीजों में। अच्छा, ये देखें, आपके पास क्या चीज है इसमें? एक मिनट, क्लास मेरे पास वो लाइन नहीं आ रही। अच्छा, ये देखिए, ये आपके पास जीरो है, ये आईडी है, और ये किसका ग्राफ है? वीजीएस का। अब वीजीएस यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, वीजीएस बढ़ता चला जा रहा है, एक पॉइंट आ रहा है, पहले वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम था, जब कम था तो कोई करंट नहीं था, करंट इज जीरो। जो आपकी वीडीएस बढ़ती चली जा रही है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से वीडीएस बढ़ गई तो चैनल इंड्यूस हो गया, चैनल इंड्यूस हो गया तो आपका करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब ये और से देखें तो ये इक्वेशन कौन सी वाली है? दिस इज द केस व्हेन द योर मॉसफेट इज इन द सेचुरेशन। बेसिकली वैसे तो आपका वीजीएस कंट्रोल नहीं करता करंट को, आपका वीडीएस कंट्रोल करता है। आपका वीजीएस सिर्फ चैनल को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन आपको सेचुरेशन में बहुत बार बता चुकी हूँ कि इन सेचुरेशन वीडीएस के बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर सेचुरेशन में आपने करंट को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? आप वीजीएस को बढ़ाएंगे। तो ये सेचुरेशन, ये ग्राफ है जब आपका मॉसफेट जो है वो सेचुरेशन में है, जब आपका मॉसफेट सेचुरेशन में। तो ये कोई आप गौर से देखें, किसकी क्वेश्चन है? सेचुरेशन की क्वेश्चन है। तो बेसिकली जब थ्रेशोल्ड से वोल्टेज बढ़ जाती है और आप सिचुएशन में चले जाते हो तो उस टाइम वीजीएस का फैक्टर काउंट करता है फॉर आईडी, नॉट वीडीएस। ठीक है, तो ये उसने बताया है कि वीजीएस के बढ़ाने की वजह से करंट में फर्क पड़ता है जब आप सिचुएशन में होते हो, नॉट इन ट्रायोड रीजन। तो बेसिकली दिस ग्राफ इज फॉर सेचुरेशन। अच्छा क्लास, लेक्चर नंबर 3 अब यहीं तक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।